हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो का एक्सटेंशन ही है जिसमें हम समुद्र का पानी बनाना सीखेंगे। समुद्र के पानी की भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि समुद्र के पानी की सतह भी होराइजन लाइन के पैरेलल ही होगी, क्योंकि समुद्र में पानी अथाह होता है और हवा बहुत तेज चलती है। नदी के पानी की तरह छोटी लहरें नहीं होती। जब भी ऊंची उठी हुई लहर गुरुत्वाकर्षण से नीचे की तरफ गिरती है तब उसमें झाग पैदा होता है और यह झाग समुद्र की लहरों पर साफ दिखाई देता है। जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है या दोपहर के समय, उसकी किरणें पानी में नहीं दिखाई देती, पर सूर्यास्त के समय क्योंकि सूरज जो है वो होराइजन लाइन के बिल्कुल नज़दीक होता है, डूबता हुआ सूरज होता है, तब उसकी किरणें हमको पानी में नजर आती हैं। शांत समुद्र में नावों की परछाई या उसके रंग हमको पानी में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख सकते हैं। समुद्र के सब्जेक्ट पर बनाने वाली पेंटिंग्स को हम सीस्केप कहते हैं। कई आर्टिस्ट सिर्फ इसी विषय पर पेंटिंग्स बनाते हैं और उसमें मास्टरी करते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा विषय है। समुद्र सीस्केप्स बनाने के लिए आपको सीस्केप्स को गौर से देखना चाहिए। सीस्केप्स बनाना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो चलें इस चैलेंज को हम बना कर देखते हैं या स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कागज लगा लिया है और इसको गीला भी कर लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक पेंसिल से बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींची है जो आकाश और समुद्र को अलग अलग करेगा। तो सबसे पहले हम स्काई पे शुरू करते हैं। यहाँ मैं कोबाल्ट ब्लू ले रहा हूँ, उसी तरीके से जैसे मैं हमेशा करता हूँ मैं स्काई के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लाउडी एरिया जो छोड़ूंगा वो कुछ इस तरीके से छोड़ूंगा। एक पर्सपेक्टिव बनाते हुए मैं अपने कलर्स को लाऊंगा और यहाँ सेंटर में टच करूंगा। इससे होता ये है कि जो आकाश है यहाँ पर भी एक पर्सपेक्टिव बनता है। इससे एक डिस्टेंस का एहसास तैयार होता है। अब इसको मैं थोड़ा फैलाऊंगा तो स्काई का ये एरिया थोड़ा ब्लरी होगा। इनको डैब करूंगा, जो शार्प एजेस है उनको ख़त्म करूंगा। थोड़ा टिश्यू पेपर से इसको टच कर लूँगा। और फिर एक बार और अब इसको थोड़ा सूखने देते हैं। अब हम समुद्र बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ थोड़ा पानी सूख रहा है
मैं यहाँ पानी लगा देता हूँ, इसको वापस गीला कर देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं अपना वही कोबाल्ट ब्लू ही लेता हूँ। और बीच बीच में मैं यहाँ पर थोड़े से कुछ वाइट स्ट्रैंड्स छोड़ूंगा जो मेरे को सर्फ बनाने में मदद करेंगे। और नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा जो सैंड होती है बीच की वो लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं रॉ सिएना लेता हूँ। अब मैं अपनी होराइजन लाइन की तरफ जा रहा हूं और यहाँ पर एक सीधी लाइन ले रहा हूं। ये मेरा वो समुद्र का भाग हो गया जहाँ पर काफी दूर का भाग है। बीच में मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैंने सफ़ेद छोड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसी स्ट्रैंड्स मैं लेता हूँ, इसको पट्टी पट्टी में ही रखता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने ब्रश को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ चलाता हूँ, तो जिससे जो झाग है समुद्र का, लहरों का, वो मुझे देखने को मिलता है। और इस एरिया में भी झाग काफ़ी होगा, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा इस तरीके से झाग क्रिएट कर रहा हूँ। जो लहर यहाँ आ गई है उसको देख रहा हूँ, और ये देखें इस तरीके से। अब ये फिर से गीला हो गया है और हम इसको सूखने देते हैं। अब इसको थोड़ा सूखने देते हैं। अब हम समुद्र बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ थोड़ा पानी सूख रहा है, मैं यहाँ पानी लगा देता हूँ, इसको वापस गीला कर देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं अपना वही कोबाल्ट ब्लू ही लेता हूँ और बीच बीच में मैं यहाँ पर थोड़े से कुछ वाइट स्ट्रैंड्स छोड़ूंगा जो मेरे को सर्फ बनाने में मदद करेंगे। और नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा जो सैंड होती है बीच की वो लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं रॉ सिएना लेता हूँ। अब मैं बिल्कुल अपने होराइजन लाइन की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपनी होराइजन लाइन की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर एक सीधी लाइन ले रहा हूँ। ये मेरा वो समुद्र का भाग हो गया जहाँ पर काफी दूर का भाग है। बीच में मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैंने सफ़ेद छोड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसी स्ट्रैंड्स मैं लेता हूँ,
इसको पट्टी पट्टी में ही रखता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने ब्रश को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ चलाता हूँ, तो जिससे जो झाग है समुद्र का, लहरों का, वो मुझे देखने को मिलता है। और इस एरिया में भी झाग काफ़ी होगा, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा इस तरीके से झाग क्रिएट कर रहा हूँ। जो लहर यहाँ आ गई है उसको देख रहा हूँ, और ये देखें इस तरीके से। अब ये फिर से गीला हो गया है और हम इसको सूखने देते हैं। चलिए, अब ये काफ़ी सूख गया है और यहाँ पर हम फिर कुछ इस तरीके से वेव्स लेते हैं, क्योंकि पानी में ये जो लहरें उठती हैं उनके शेप्स तो बनते हैं। क्योंकि हमारे सामने रेफरेंस तो है नहीं, इसलिए हम कल्पना से ही इसको करने की कोशिश करते हैं। मैंने जितना समुंदर देखा है, समझा है, उसके हिसाब से ही मैं
तो इस तरीके से देखें ये हमारा समंदर बनता है। अब ये सूखने के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगा इसका एक शॉट कि ये कैसे होता है। तो इस तरीके से हमने एक कल्पना से एक समुंदर बनाने की कोशिश करी, जहाँ पर जो मैंने आपसे बताया था कि हॉराइजन लेवल पे इसी बराबर रहेगा, पानी इधर उधर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू योर हॉराइजन लाइन और द अप लाइन और द बॉटम लाइन। अब देखें, यहाँ पर हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं इस सर्फ को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। हम इस तरह से एक नाइफ लेते हैं और इसको इस तरीके से कुछ स्क्रैप करते हैं। इससे जो हमारा सर्फ है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ब्रोकन इसमें दिखता है। तो यही टेक्निक है इसकी। अब ये थोड़ा सा गीला है, थोड़ा और सूख जाए तब हम देखेंगे कि ये कैसे नज़र आता है। तो ये इस तरीके से हमारा ये समुंदर का पेंटिंग बनता है।